लेकिन हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे नेता से हमारी बात हुई और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और हमको तो खुशी हो गई कि जैसे लगता है कि मानो क्या मिल गया हमको। आज बिहार नहीं पूरे देश में युवाओं के सबसे लोकप्रिय, न जात की बात करते हैं, न पात की बात करते हैं, न हिंदू न मुसलमान, जो समाज में नीचे है उसके उत्थान की बात करते हैं और उनका नाम है चिराग पासवान। हम समझ सकते कितना दूर देख रहे हैं कि धूप में लोग हैं। मैं पुनः फिर एक बार उन लोगों से हाथ जोड़ करके ये धूप कड़ाके की धूप में जो है मैं एक बार माफी मांगता हूं और मैं तो बोलता हूं गर्व से कि मुझको तो ताकत ये गोविंदगंज वाले दिए हैं। हमारी तो पहचान गोविंदगंज है। गोविंदगंज का अगर हम कर्ज उठाना चाहेंगे तो हम 7 जन्म ले लेंगे, फिर भी ये गोविंदगंज के लोगों का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। आज देखिए मैं मंचा सिंह सभी नेता, हमको आज मौका मिला है तो हम सोच रहे हैं कि आज कुछ हम अपनी बात रखें। चूंकि भाषण हम बाहर देते हैं, आपके बदौलत प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके आशीर्वाद से हैं, लेकिन हम अपने घर में क्या बोले, हमको मतलब जैसे आपके घर में आपका बेटा है, आपका भाई है, कितना भी बड़ा बाहर रहेगा लेकिन घर में रहेगा तो आपका भाई और बेटा बन के रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये अधिकार गोविंदगंज की माताएं बहनें बुजुर्ग हमेशा हमारे ऊपर रखें और आशीर्वाद बनाए रखें कि आपके घर में मैं आपका बेटा, आपका सेवक, आपका भाई बन के हमेशा आपका सेवा करने का काम करूं और आपके बदौलत बाहर जाऊं तो आप गोविंदगंज का नाम पूरे देश में सबसे ऊपर बढ़ जाने का काम करें। ये मेरी सोच है। आज देखिए बिहार सरकार में हम लोग 15 जून से 15 जनवरी से निकले हैं। हमारे बहुत सारे नेता हमारे गठबंधन के हैं। हाँ ठीक है, गठबंधन में इधर उधर थोड़ा बहुत होता है। 15 में हम भी गठबंधन से लड़े थे, गठबंधन टूट गया। 2014-15 में मान लीजिए हमारी सांसद रमा देवी जी लड़ी थी, गठबंधन में वो सीट जनता दल यूनाइटेड को चला गया। ये गठबंधन की एक खूबसूरती है। हमारे पांचों दल के नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग लोकसभा के चुनाव में एकजुटता दिखाने का काम किए और देश में पुनः तीसरी बार मोदी जी को गद्दी पर बैठाने का काम किया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या क्या नहीं किया उन्होंने। हम आते थे कुछ दिन पहले, अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रहती थी बिजली के बिल की, रहती थी कि नहीं रहती थी, कितने गांव के लोग परेशान रहते थे। लेकिन आज देखिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया और गांव से बिजली का बिल बाहर हो गया। पहले क्या हुआ था हम आप लोग जानते हैं, एक बार हल्का सा आंधी आते थे और 15-15 दिन बिजली नहीं रहता था। ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह से हमारे देश में, हम थोड़ा समय ले रहे हैं चूंकि नेता आएंगे तो हम नहीं बोलेंगे सीधे, आपको आपका लोकप्रिय नेता चिराग ही बोलेंगे। तो कोरोना काल में आपने देखा होगा बिहार के बाहर से जितने भी हमारे बाहर काम करने वाले लोग थे वो लोग आने लगे। उस समय देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी वहाँ देश में हमारे खाद्य मंत्री थे, हमारे संस्थापक पद्म भूषण आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। उनकी सोच देखिए, उन्होंने सोचा कि बिहार के लोग बाहर बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से और बहुत त्याग परिवार छोड़ करके अपना जीव का पालन करने के लिए जाते हैं और रोजगार बंद हो गया। एक दूसरे को लोग दूरी बना रहे थे, एक दूसरे के नजदीक कोई आना नहीं चाहता था। वो भी दिन मैंने देखा। तो उस समय हमारे यशस्वी हमारे नेता हमारे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे और प्रधानमंत्री जी और वो दोनों लोगों ने मिलकर 5 किलो मुफ्त अनाज की परंपरा शुरू की और आज भी हमारे गरीब माताओं बहनों को सबको मिल रहा है। 5 किलो अनाज के साथ साथ मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी ने जितने राशन कार्डधारी हैं सबको 5 लाख का मुफ्त इलाज। आज देखिए क्या है, पहले क्या था, अस्पताल के नाम पर दिन भर कुत्ता बैठता था।
ठीक है, कुछ कमियां हैं, उसको दिन प्रतिदिन दूर किया जा रहा है। बिहार तो गड्ढे में मिला था एनडीए को, और गड्ढा बराबर करते करते तो 5-10 साल नीतीश जी को वही लग गया। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखिए, जीविका की तरह से कैसे महिलाओं को 2,75,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया किस लिए दिया गया। ये सोच मुख्यमंत्री की है। पहले हमारी महिलाएं अपने बच्चों के लिए कुछ जरूरत होता था, तो मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ, पुरुषों की शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ, हाथ पसारने मजबूर रहती है। अब तो हमको लगता है कहीं कहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। लेकिन ये परंपरा हम लोग की बहुत पुरानी है, सनातनी है। हम लोग पहले भी था कि जब घर में कभी भी कोई विशेष विपत्ति पड़ती थी तो हमारी महिलाएं 1-1 रुपया बचा कर रखती थी, और उसमें इज्जत के नाम पर जब हमारे घर के पुरुष कोई विशेष परिस्थिति में पड़ते थे, हमारी माँ, हमारी बहनें वो पैसा इकट्ठा करके देती थी। आज तो हमारी माताएं बहनें अपने स्वरोजगार में हैं। 10,000 रुपया मिला है, 2 लाख तक मिलने का योजना है। तो कहाँ किसकी बात है इसमें, कहाँ जात पात की बात है, कैसे उत्थान हो। आंगनबाड़ी ले लीजिए, सेविका ले लीजिए, सहायिका ले लीजिए, हर क्षेत्र में हम नौजवानों के लिए आज बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर युवा आयोग का गठन किया गया। हमारे नेता चिराग पासवान जी, यहाँ देखते होंगे, उनके आगे लिखते थे कि युवा आयोग, युवा बिहारी चिराग पासवान। तो युवा आयोग का गठन किया हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। ये बिहार पूरे देश का पहला राज्य। हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि पूरे देश में युवा आयोग का गठन किया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने तो युवाओं को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बेरोजगारी पर कुछ न कुछ उनको कुछ न कुछ उनको देने की बात कही है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, अब क्या है, कुछ लोग हैं सिर्फ आएंगे और बोलेंगे कि वोट चोर। अरे भाई, हम भी गांव-गांव में घूमते हैं। 15 जनवरी से लगातार पूरा बिहार के पूरा प्रदेश जिला घूम लिए हैं, एक जगह हमको शिकायत नहीं मिला वो जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम हो कट गया। कहीं कहीं कुछ शिकायतें मिली, 1 महीने का टाइम मिला था। 1 महीने के टाइम में वो वोटर लिस्ट सुधार हो गया। आपके क्या गांव में किसी आदमी का ऐसा हुआ है क्या कि वोटर लिस्ट में नाम हट गया? पहले एक बार बताइए। कल आए थे तो कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे थे वोट चोर, वोट चोर। अरे भाई, आप लोग तो सुधारने का काम क्या किए थे, कोई छुपा है? नौकरी, रेल मंत्री थे आपके पिताजी। हम बहुत बड़ा किसी के ऊपर बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, ये मेरी फितरत नहीं है, मेरे नेता, ये एनडीए के नेताओं की फितरत नहीं है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें एक मंत्री ऐसा भी हुए रेल कि जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम किया। पूरे देश में ऐसे नेता कहीं नहीं है। ये लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, क्या बात करेंगे भाई आप? आपको जब 15 साल मौका मिला तो आपने क्या किया, ये दुनिया से छुपा नहीं है। अब आप बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं सुशासन की। आपके मुंह से सुशासन शब्द अच्छा नहीं लगता है। सुशासन राज स्थापित करने वाले बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, हमको तो लगता है कि अगर मैं उनकी योजनाओं की घोषणाएं आपके बीच कहता रहूं तो हमको लगता है कि कम से कम 5 घंटा लगेगा। इतना कई सैकड़ों हजारों योजनाएं उन्होंने जनहित की। छात्रों के लिए अब तो मुफ्त में हमको लग रहा है कि छात्रों को अब पढ़ने की सुविधा है। अच्छा, गमछा उल्टा हो गया, चलिए। तो इसलिए हम बहुत सारी बात कर रहे थे। तो ये अभी हम लोग 15 तारीख से जो निकले हैं विधानसभा में भी हम लोग अपना सम्मेलन किए हैं पूरे बिहार में। तो हम लोग का लक्ष्य है कि 2025 225 और फिर से एक बार हम चाहेंगे हमारी माँ बहनें जरूर हाथ उठाकर बोले 2025 225 और फिर से एनडीए की सरकार। और इस बार हमको पूरा विश्वास है। मैं तो पूरे बिहार में भ्रमण किया हूँ, देखता हूँ वोट कोई ठेकेदार बचा है?
काम करने के नाम पर। अब गया वो जमाना कि लोग बोलते थे कि हम ये मैनेज कर देंगे, हम ये, उस समय होता भी था। लाठी उठी लेकर के लोग आते थे और बूथ पर जबरदस्ती गरीबों को वोट नहीं देने देते थे। वो युग भी आपने देखा होगा। अब वो जमाना चला गया। अब हमारे गरीब दुखिया जो माताएं बहनें जहां चाहेंगे वही बटन दबाएंगे। और एनडीए का बटन यहाँ क्या है आपको बता दूं, इस बार हेलीकॉप्टर छापा। याद है आप लोग को, हेलीकॉप्टर है। हमारे नेता गठबंधन के हम लाई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनका चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। हमारा चुनाव चिन्ह सब लेके उतरेगा। कल भी एक उतरे थे कांग्रेस वाले, उतरे थे ना। लंबा लंबा बात, रहेंगे यहाँ करेंगे कहाँ, नीति और नियत का कोई ठिकान नहीं। तो हम कांग्रेस की राज को आपने देखा, कभी उन्होंने चाहा कि देश में प्रगति हो। आज देखिए निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में बहुत अपना बिहार से लेकर के पूरा देश आगे बढ़ रहा है। अब बहुत सारे, अब मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भी सिर्फ चाहता हूँ जल्दी से आपके बीच हमारे नेता, आपके दुलारे, आपके चहेते चिराग पासवान जी कहाँ हैं भाई? अरे राज पहुंच रहे हैं, अभी हमको और बोलना पड़ेगा ना। अच्छा चलिए, बीच में हम सोचते हैं बस अब 10 मिनट एक बार बोलिए, एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, राधा मोहन सिंह, राधा मोहन सिंह। अब हम आग्रह करेंगे बीच में, राजू तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। अब हम आग्रह करेंगे कि एक हमारे गठबंधन के बड़े नेताएं हैं, एक हमारे बीच वैशाली लोकतंत्र की धरती से आए रणविजय चौरसिया जी, हम चाहेंगे कि कम से कम आज इस मंच पर आना यकीनन मेरे लिए उन महत्वपूर्ण क्षणों में से है। एक ऐसा महत्वपूर्ण पल है जिसकी चाहत मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी की थी। उन्होंने हमेशा चाहा था कि राजू तिवारी जी, आप सबकी आवाज को बुलंदी से उठाने के लिए बिहार की विधानसभा में गोविंदगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मजबूत विधायक की भूमिका निभाने का कार्य करें। ये सपना हमेशा, ये चाहत हमेशा मेरे नेता की भी थी और यही कारण था कि 2015 में हमारी तमाम सीटें एक तरफ, पर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि 2015 में भी कोई एक आवाज बुलंदी से लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार विधानसभा पहुंचे तो वो आवाज राजू तिवारी जी की आवाज। 2015 से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजू जी ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया कि निरंतरता में वो क्षेत्र और क्षेत्र की जनता के साथ बने रहे। इस बात को सुनिश्चित करने का उन्होंने प्रयास किया कि हर संभव समाधान, हर समस्या का निकाला जाए, भले वो राज्य सरकार के माध्यम से हो या उस वक्त केंद्र सरकार में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मौजूद मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के माध्यम से हो। इन्होंने निरंतरता में
मेरे पिता के संपर्क में रहकर सुनिश्चित किया कि अपने क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्यों को वो धरातल पर उतार सके। उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, पर उसके बावजूद भी इनसे जितना संभव हुआ उतना इन्होंने करने का प्रयास किया। आज मुझे खुशी है कि एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये विश्वास राजू तिवारी जी पर दिखाया है। मेरा अंधविश्वास इनके ऊपर है कि अगर गोविंदगंज के विकास के लिए कोई दिन रात तत्परता से आने वाले दिनों में कार्य करेगा तो वो आपके भावी विधायक राजू तिवारी जी हैं। और यकीनन ये गठबंधन के साथ जिस तरीके से इनको यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इनको सिर्फ मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही आशीर्वाद नहीं, इनको मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, आदरणीय मांझी जी का आशीर्वाद, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आशीर्वाद से आज ये आप लोगों के बीच यहाँ पर मौजूद है। साथियों, आज बस ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आया, बिहार अब विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। जब से केंद्र में हम लोग की तीसरी बार सरकार बनी है, तब से बिहार मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि पिछले एक साल में जब से प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से लेकर अभी तक वो 11 बार बिहार आ चुके हैं मात्र एक साल के भीतर। लगातार उन्होंने बिहार को लाखों करोड़ों की परियोजना की सौगात उन्होंने देने का कार्य किया। एक लंबे समय के बाद एक ऐसी खूबसूरत व्यवस्था बनी जहां एक तरफ केंद्र में हमारी सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों का साथ बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य करेगा। एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था मिली है, और ये डबल इंजन की सरकार कैसे किसी भी राज्य के स्वरूप को, उसके रूपरेखा को बदल सकती है, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हर बीतते दिन के साथ डबल इंजन की सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आज विकास की राह पर है। वहीं अब बारी बिहार की है, पर ये जिम्मेदारी हम सब की है कि गलती से भी कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से केंद्र में अगले 5 साल के लिए एक मजबूत एनडीए की सरकार है, तो वहीं बिहार में भी अगले 5 साल के लिए एक मजबूत एनडीए की सरकार का होना जरूरी है। तभी ये डबल इंजन की वो सरकार सुनिश्चित करेगी कि बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, ये सुनिश्चित करेगा कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो ताकि मेरे किसी भी बिहारी भाई को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में ना जाना पड़े शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। हमें यही अपने राज्य में रोजगार के अवसर मिले, यहीं पर कारखाने खुले। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी बिहार को आगे लेकर जाना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का कार्य किया कि कैसे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। भले वो बिजली बिल में कटौती को लेकर हो, भले वो वृद्धा महिला को देने वाली पेंशन में वृद्धि को लेकर हो,
या फिर जिस तरीके से आने वाले दिनों में कैसे महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सके, उनके सम्मान को कैसे संरक्षित किया जा सके, उसको लेकर एक ऐतिहासिक योजना का निर्माण हो, जिसके माध्यम से आज हर परिवार को 10-10 हजार रुपए देकर उस महिला को तैयार किया जा सके, जिसको भविष्य में उस योजना के माध्यम से उसको उद्यमी बनाया जा सके। और जब घर की एक महिला उद्यमी होती है तो पूरा परिवार विकसित होता है, पूरा परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का कार्य करता है। साथियों, पिछले 11 साल में हमारी केंद्र सरकार ने अलग अलग गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, भले वो किसी को घर में एक चूल्हा देने की जैसी योजना क्यों ना हो, या महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए शौचालय बनाने की बात क्यों ना हो, या फिर एक दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जो भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज उनकी बनाई हुई इस योजना की वजह से, जिसको स्वीकृति प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई, आज उस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत आज देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये सोच भी हमारी एनडीए की सरकार की रही है। साथियों, इन योजना के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का कार्य करें, और ये अब धीरे धीरे इसके परिणाम भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। आज देश भर में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ये अपने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, पर ऐसी ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि अब बिहार के भी गरीब परिवारों को मिले। इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम तमाम सहयोगी दल मिलकर इसके लिए हम लोग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसके लिए अब जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। ये तभी संभव होगा, बिहार में कारखाने तभी लग पाएंगे, बिहार में विधि व्यवस्था और मजबूत तभी हो पाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रणाली को और मजबूत तभी किया जा सकेगा जब केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी सरकार होगी, डबल इंजन वाली सरकार होगी। और ये 14 नवंबर को जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन ये सुनिश्चित हो जाएगा। जहां जहां से जानकारी हम लोग को मिल रही है, एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देख लीजिए महागठबंधन में किस तरीके से सर फुटबॉल चल रहा है। एक दूसरे को ही के सामने ही ये लोग प्रत्याशी उतार रहे। जहां पे राजद उतार रहा प्रत्याशी तो वही कांग्रेस उतार रहा। इनके घटक दल आमने सामने एक दूसरे की काट करने में लगे हैं। सोचिए, जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को ही सम्मान ना देता हो, वो हमें क्या सम्मान देगा। जिस गठबंधन में स्वयं में स्पष्टता ना हो, तो वो हम लोगों के लिए स्पष्ट नीति का निर्माण कैसे करेगा। इसीलिए साथियों, जहां एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो अपराध और अपराधियों का संरक्षण करता है, जिसके कार्यकाल में हमारी माताएं बहनें गरीब परिवार को अत्यंत प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, तो वही दूसरी तरफ एक हम लोग का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, जो महिला सम्मान से लेकर बुजुर्गों को कैसे सम्मान दिया जा सके, युवाओं को कैसे अवसर दिए जा सके, किसान मजदूरों को कैसे उनका हक अधिकार दिया जा सके, इस सोच में दिन रात कार्य करने का प्रयास करता है। इसीलिए साथियों, अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है।
आप सबको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने तो उस एनडीए की सरकार में आपकी आवाज को बुलंद करने वाला, आपकी आवाज को मजबूती से बिहार की विधानसभा में रखने वाला आपका अपना विधायक राजू तिवारी जी वहां पे गोविंदगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे होने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है, निभाइएगा ना ये जिम्मेदारी? पूरे विश्वास के साथ यहां से वापस जाऊं ना। आगामी 11 तारीख को, अगले महीने की 11 तारीख को मतदान होगा और उस दिन, और अब मैं खास तौर पे अपने तमाम युवा साथियों से बात कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी मेरे तमाम युवा साथियों के ऊपर है कि आपको अपना अपना बूथ खुद संभालना है। यहाँ पे मौजूद हर एक युवा साथी मेरा बूथ एजेंट है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने बूथ से सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति मतदान से चूके नहीं। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, हर किसी को लेकर जाइए और मतदान कराइए। बताइए कि क्यों एनडीए की सरकार का बनना जरूरी है। बिहार को अगर फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को अगर फर्स्ट बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एनडीए का एक एक सिपाही, नरेंद्र मोदी जी के एक एक सिपाही की जीत हो, नीतीश कुमार जी के एक एक सिपाही की जीत हो, मांझी जी के एक एक सिपाही की जीत हो, उपेंद्र कुशवाहा जी के एक एक सिपाही की जीत हो, और आपके भाई, आपके बेटा चिराग पासवान के भी एक एक सिपाही की जीत होनी चाहिए। उसके लिए 11 तारीख को सब लोग जाइएगा ना। कौन सा छाप पर बटन दबाइएगा? हाँ, कौन सा? हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर ये विश्वास मैं आपको दिलाऊंगा कि जिस दिन यहां से मेरे भाई राजू तिवारी जी जीत कर जाएंगे, उस दिन हेलीकॉप्टर की उड़ान की तरह ही गोविंदगंज के तमाम साथी विकास की उड़ान पर सवार होंगे। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। अंत में साथियों, पुनः यह आग्रह करूंगा कि बहुत खूबसूरत व्यवस्था पर आज की तारीख में बिहार है। ये एक ऐसी जगह पर आज मेरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को लेकर आए हैं, जहां पे सही मायनों में हम लोग अपने सपनों का बिहार बनाने जा रहे हैं। सपनों के बिहार का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने जिस सपने का बिहार देखा था, अपनी आने वाली पीढ़ी को वैसा ही विकसित बिहार हम लोग सौंप कर जाए। इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ आने वाले दिनों में आप सब गांव-गांव, घर-घर जाकर, राजू जी जरूर जाएंगे, हमारे गठबंधन के साथी जरूर जाएंगे, पर उसके बावजूद आप सबको भी ये ईमानदार भूमिका निभानी है। चौक चौराहे, गांव, कहीं पर भी आप लोग बैठे हो, जरूर बताएं कि क्यों एक बार फिर एनडीए सरकार का बनना जरूरी है। विकसित बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार का बिहार में होना जरूरी है, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए राजू तिवारी जी का विधानसभा पहुंचना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर इस मंच पर मौजूद गठबंधन के तमाम साथियों का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। मौजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मौजूद यहाँ पर मांझी जी की पार्टी के, मौजूद यहाँ पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के तमाम यहाँ पर जिला अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर मेरी पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर अलग अलग प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारे पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर हमारे गठबंधन के अलग अलग पंचायतों से आए हुए तमाम हमारे साथी, मौजूद यहाँ पर हमारे गठबंधन के तमाम दलों के
हर एक प्रकोष्ठ के मौजूद यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद, यहाँ पर प्रेस मीडिया के हमारे तमाम साथी और ख़ास तौर पर मौजूद यहाँ पर गोविंदगंज की महान जनता, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, आप सबका एक बार हृदय से आभार। और जाने से पहले, जल्द दोबारा यहाँ पर वापस आऊँगा, पर जाने से पहले एक बार ये वादा विश्वास के तौर पर आप सबसे लेकर जाना चाहता हूँ कि मेरे भाई राजू तिवारी जी को जिताइएगा ना। आशीर्वाद के रूप में इनको ये माला पहना दी जाए। आप सबका आशीर्वाद है ना इस माला में, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दें।